अस्सलाम वालेकुम, वलीद यासीन है। तो आज मैंने एक छोटा सा लेक्चर या डिस्कशन करनी थी क्योंकि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स हैं यहाँ पर। तो जब भी हम चेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम फेस करते हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम है अर्ली क्वीन अटैक्स। तो अर्ली क्वीन अटैक्स किस तरह के होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और उनसे कैसे हम डिफ़ेंड कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अब हम एनालिसिस पे जाएंगे और मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा कि अर्ली क्वीन अटैक्स कैसे होते हैं। ये मैं एरोज़ रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये दे ओनली गेट इन द वे। अच्छा, और तो अर्ली क्वीन अटैक्स ना तब होते हैं कि जब आपका ओपोनेंट क्वीन अपनी जल्दी बाहर निकाल ले, जो कि बेस्ट मूव नहीं होता कभी भी करने के लिए। कुछ ओपनिंग्स होती हैं उसमें क्वीन अर्ली आ जाती है बाहर, लेकिन जनरल रूल ऑफ ओपनिंग प्रिंसिपल यही है कि आपने अपने माइनर पीसेस डेवलप करने हैं, कासल करना है किंग को, और फिर रुक्स कनेक्ट करके क्वीन को मूव करना आउट ऑफ द वे। तो ये एंड में होती है डेवलपमेंट क्वीन की। तो सब ओपनिंग्स में सबसे पहले नाइट्स और फिर बिशप्स, इस तरह ये जनरल रूल यही है, रूल ऑफ थंब यही है। नाइट्स और बिशप्स पहले डेवलप करते हैं, कासल करते हैं जल्दी से, और फिर आप बाकी डेवलपमेंट को देखते हैं। तो अर्ली क्वीन अटैक्स इस तरह के होते हैं। आप इसमें ब्लैक हैं क्योंकि मोस्टली ना ब्लैक फेस करता है अर्ली क्वीन अटैक्स, क्योंकि वाइट का पहला मूव होता है। देखें, वाइट का पहला मूव है तो आप देखेंगे ये वाइट के पास एडवांटेज भी होता है पोजीशन में। ये देखें +0.3 लिखा आ रहा है। वाइट के पास स्लाइट एडवांटेज होता है चेस में, वो इसलिए क्योंकि शुरू में वो पहला मूव होता है, लेकिन ये अक्सर ये जो मैटर नहीं करता इतना ह्यूमन प्ले में। तो अब ये E4 चल रहा है, आपके ओपोनेंट ने, आपने E5 से रिस्पॉन्ड किया, और आपका ओपोनेंट अक्सर इस तरह करेगा अर्ली क्वीन अटैक्स में, क्वीन लेगा और ये यहाँ पर निकाल देगा। तो आप एक चीज़ नोट करें, जो क्वीन है वो किस चीज़ को देख रही है? क्वीन एक पॉन को देख रही है आपके F7 पे। ये जो आपका ये वाला पॉन है जो मैंने हाईलाइट किया उसे देख रही है, और इस पॉन को देख रही है जो मैंने अब हाईलाइट किया E5 पर। तो F7 के ऊपर अगर क्वीन अटैक कर रही है और E5 पर, इनमें से ज़्यादा जो प्रेशस पॉन है वो है F7 वाला, लेकिन अभी F7 वाला पॉन किंग से डिफेंडेड है। तो अगर और जो E5 वाला पॉन है वो किसी चीज़ से डिफेंडेड नहीं है, तो अक्सर बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो ना क्वीन को अटैक कर देते हैं। ये क्वीन को F7 पॉन से ना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं G6 प्ले करके, लेकिन उन्होंने क्या नहीं सोचा होता कि क्वीन सिर्फ F7 को नहीं अटैक करी, क्वीन इस पॉन को भी अटैक करिए। तो इस तरह ये मेरे साथ इतनी दफ़ा हुआ था, ये जब मैं चेस स्टार्ट की थी, मतलब chess.com पे मैं खेल रहा था और बहुत सारे लोग इस तरह मेरे साथ करते थे, और मैं क्या करता था, मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ता था और वो मेरा रुक ले लेते थे, और शुरू में ये मैं एक रुक डाउन होता था। और ये तो और भी बुरी पोजीशन है क्योंकि मैंने क्वीन से ब्लॉक नहीं किया, अब नाइट भी जा रहा है और किंग को मुझे मूव करना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए, ये पॉन चला गया। तो ये बहुत ही ख़तरनाक अटैक है, लेकिन इससे डिफेंड करना बहुत इजी है। वो अब इसमें हमने गलती है कि हमने इस पॉन को डिफेंड नहीं किया जो अटैक हुआ था। असल बात है जो चीज़ अनडिफेंडेड है उसे आप डिफेंड करें। तो कैसे डिफेंड होगा? एक बहुत अच्छा तरीका ये है, आप नाइट निकालें। अब आपका नाइट डेवलप हो गया और साथ वो डिफेंड भी कर रहा है। तो अब फिर पता क्या करेगा ये प्लेयर, जब ये आपने डिफेंड कर लिया तो वो एक और चीज़ अटैक करेगा, वो अपना बिशप लेकर आएगा यहाँ पर। बिशप आ गया C5 पर, ठीक है, और C5 नहीं, सॉरी, C4 पर आ गया, और C4 का बिशप जो है वो आपके पॉन को देख रहा है, और आपकी वो उसकी जो क्वीन है वो भी आपके पॉन को देख रही है। इसका मतलब अगर आप इसके बारे में कुछ करते नहीं है ना, अगर आप क्वीन को अटैक करते हैं तो ये चेकमेट, ये सीधा सीधा स्कॉलर्स मेट हो गया। तो इसलिए अब आपने क्वीन को अभी भी नहीं अटैक करना, अब आपने क्वीन को ना पॉन से अटैक करना है। क्यों? क्योंकि अब आपने क्वीन को ब्लॉक कर दिए। अब ये बिशप अगर लेगा, आप बिशप सिंपली कैप्चर कर लेंगे, तो इसलिए, और अब क्वीन को मूव करना है। क्वीन वापस वो ले गया F3 पर, और अभी भी वो चेकमेट का थ्रेट है, लेकिन आप सिंपली नाइट डेवलप करके क्वीन का ये विजन ब्लॉक कर देंगे, और ये सिंपल अटैक जो डिफेंस है इसके लिए। और इसके अंदर आप नीचे देखेंगे जो कंप्यूटर एडवांटेज दे रहा है वो ब्लैक को दे रहा है -0.4, स्लाइट एडवांटेज टू ब्लैक। क्यों? क्योंकि आपने डिफेंड भी किया है और पीसेस डेवलप भी किए हैं, आपके 2 नाइट्स बाहर हैं, और आपका बिशप आराम से G7 पे जा सकता है, डेवलप हो सकता है।
और आपकी डेवलपमेंट में आप अहेड हैं क्योंकि उसने अपनी क्वीन बहुत बार मूव कर चुका है और अब आपके लिए इजी गेम हो जाएगी। अब आप बस क्या करेंगे समझे, फिर वो अब यही, अगर वो अभी भी नहीं छोड़ता ना, वो क्वीन यहाँ पर बैटरी बना लेता है, इसे कहते हैं बैटरी। क्वीन और बिशप ने बैटरी बनाई हुई है, एक इन लाइन है वो, और वो एक चीज़ को अटैक कर रहे हैं, इसे कहते हैं बैटरी। क्वीन और रुक की बैटरी भी होती है, ये क्वीन और बिशप की बैटरी है। ये देखें, आप बिशप को देखें और क्वीन को देखें, ये इस पॉन को अटैक कर रहे हैं। तो ये जो पॉन है ना, आप अगर ये कोई भी आपके साथ इस तरह करता है ना, तो आपने याद रखना है, आपने इसे करने देना है। क्यों? क्योंकि अब आप क्वीन को अटैक करेंगे, अब वो अगर बिशप से ले भी लेगा ना, एक चेक देगा और आप किंग मूव कर लेंगे। अब उसकी क्वीन अटैक है, वो यहाँ पर नहीं रख सकता क्वीन, यहाँ रखेगा, आप इस पॉन से अटैक करेंगे, उससे हटानी पड़ेगी और आप फिर उसका बिशप विन कर लेंगे। आपने किंग मूव कर लिया, ठीक है, किंग आपका एक्सपोज हो गया, लेकिन आपने पीस विन कर लिया और उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है। अब आप देखें, आपके नाइट बाय रहे हैं दो, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, आपके बिशप्स ओपन है और उसका कुछ भी नहीं है। उसके सारे पीसेस जो हैं, नाइट पीछे हैं दोनों, बिशप ब्लॉक है, रुक्स दोनों पीछे हैं, और आपकी डेवलपमेंट में अभी आप अहेड हैं और आपने पीस भी विन कर लिए। तो ये जनरल तरीका यही है कि आपने सबसे पहले जो चीज़ अटैक हो रही है उसे डिफेंड करना है, पॉन को डिफेंड करना है, नाइट ये इसे नहीं, पॉन को आपने नाइट से डिफेंड करना है। अगर आप पॉन से पहले पॉन को ब्लॉक कर लेंगे ना, तो वही रुक आपका जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने सबसे पहले इस पॉन को डिफेंड करना है। फिर जब वो इस पे थ्रेट रीइंफोर्स करेगा बिशप से, तो फिर आपने इसको, आप क्वीन से भी डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है क्योंकि इससे आप अपना बिशप भी प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्ग डायगोनल पे प्लेस करने के लिए। देखें, आपका बिशप लॉन्ग डायगोनल पे आएगा, लेकिन अभी नहीं प्लेस करना, अभी चेकमेट थ्रेट है, आपने फिर चेकमेट थ्रेट से बच गए आप, और अब आपके पास ह्यूज लीड है। अब आप कि अगर वो इस तरह अटैक ना करें ना, इधर से वो कोई भी मूव खेलता है, जैसे ये खेल लेता है, तो आपने बस ये करना है, वो अपना नाइट इस तरह प्ले करेगा, आपने कासल कर लेना है, और ये आपके लिए बहुत इजी गेम होगी क्योंकि आप फर्दर बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं और आप फर्दर डेवलप आराम से कर सकते हैं। ब्लैक के लिए बहुत इजी गेम है, और उसकी क्वीन जो यहाँ पर है वो अटैक भी हो सकती है, जैसे समझिए इस तरह इस तरह इस तरह, ये क्वीन अटैक कर दिया आपने, उसकी क्वीन को फिर मूव करना पड़ेगा, और आपके जो जनरल जो आपके लिए जो प्ले है बहुत आसान है। तो ये हो गया अर्ली क्वीन अटैक्स के बारे में। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक से ही फेस करेंगे, आप वाइट से भी कर सकते हैं। अक्सर ब्लैक भी इस तरह कर सकता है, वो जैसे आप डेवलप करेंगे तो वो इस तरह आ जाएगा, आप इस तरह करेंगे, ये देखें। और इसके अंदर लेकिन वाइट से डिफेंड करना ये ज़्यादा आसान है क्योंकि वाइट के पास जो हैं वो एक एक्स्ट्रा मूव होता है शुरू में, तो इसलिए ज़्यादातर आप ये एज ब्लैक ही फेस करेंगे अटैक्स। तो ये फिर आपने वही तरीका वही है सारा, नाइट से आपने डिफेंड कर लिया। अब आप देखें वाइट के पास कितनी डेवलपमेंट में एडवांटेज है। डेवलपमेंट में एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल एडवांटेज है, वो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में जो एडवांटेज है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है शुरू में, क्योंकि आप फिर जितनी जल्दी कासिल कर सकते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा है। आप ये आप अब देखिए, आपका बिशप जो है लॉन्ग डायगोनल पे है, कभी ये पोजीशन ओपन हो गया, आपका बिशप बहुत अच्छे डायगोनल पे है G2 पर, तो ये जब ये क्वीन बाय निकालते हैं ना जल्दी, तो ये इनके लिए बुरा होता है, क्योंकि अगर आपको डिफेंड करना आ जाए ना, तो जो बंदा क्वीन अटैक्स कर रहा होता है उसके लिए बहुत बुरा होता है। अब ये देखिए, आप नाइट से क्वीन अटैक कर लेंगे, अगर वो क्वीन यहाँ पर रखता है तो आप ये उसके रुक को आपने जीत लिया। तो ये जनरल तरीका यही है, बेस्ट तरीका यही है, और आपने बस ये मूव्स याद रखने हैं। ये ब्लैक की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मूव नहीं, ये, और फिर आपने ये पॉन ज़रूर डिफेंड करना है। सबसे पहले आपने E5 पॉन डिफेंड करना है। अगर वो बिशप पहले निकाल लेता है ना, तो आप नाइट निकाल लें बाय। अब उसकी क्वीन नहीं आ सकती यहाँ पर, अगर इसकी क्वीन यहाँ पर आएगी आप ले लेंगे। ये देखें, अगर वो बिशप पहले निकालता है तो ये इसलिए ये बेस्ट तरीका है, और वो फिर डिफेंड करेगा और आप नॉर्मली डेवलप कर लेंगे, आप बिशप बाय निकालेंगे, तो ये
बिशप ओपनिंग इसे कह रहा है वो मतलब ये स्ट्रक्चर इटालियन गेम जैसा स्ट्रक्चर है ओपनिंग का। तो बस दैट्स ऑल। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।